पढ़ जाए। स्टार्ट कर दो। जो शौर्य महोत्सव है ये नायक भवानी दत्त जोशी 9th गढ़वाल से है। गढ़वाल राइफल्स के एक प्रथम अशोक चक्र विजेता है और उत्तराखंड से है। और ये डिस्ट्रिक्ट चमोली, थराली ब्लॉक में और चेपड़ू गांव में इनका जन्म हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के दौरान इन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जब स्वर्ण मंदिर के अंदर ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम पे हमारे गन द्वारा, आरसीएल गन के द्वारा पेनिट्रेट किया गया। उस टाइम पे हमारे जो ये सैनिक थे नायक भवानी दत्त जोशी और इनके साथ में एक हरि सिंह भी थे, दोनों ने दरवाजे को तोड़ करके अंदर गए। इसी में इन लोगों ने एक फौज का अदम्य साहस का परिचय दिया और बुरी तरह से शत्रु को मार डाला। इसके लिए इनको भारतीय सेना का पीस टाइम का सर्वोच्च पदक अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उस टाइम के जो कमांडिंग ऑफिसर थे 9th गढ़वाल में कर्नल तेजेंद्र सिंह साहब थे, उन्होंने भी इस ऑपरेशन को लीड करा था। उनको भी इसके लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। सिपाही जो हरि सिंह थे इनको भी शौर्य चक्र मिला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 9th गढ़वाल के एक अदम्य साहस का परिचय था और इसमें जो गैलेंट्री मिले हैं इन लोगों को, नायक भवानी दत्त जोशी को इसमें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि पीस टाइम का सबसे बहुत बड़ा अवार्ड है। जो सीओ साहब है उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन बीके नायक को भी कीर्ति चक्र से 9th गढ़वाल को सम्मानित किया गया था। बेताल सिंह उनको पोस्टमस शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। हरि सिंह को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। इनकी यादगार में 1985 के बाद, ताकि उत्तराखंड के लोगों को, नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, सभी को एक भारतीय सेना के उच्च कौशल का पता लगे और साथ साथ में इनकी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा संदेश हमारे पूरे गढ़वाल से उत्तराखंड में पहुंचे। इनकी यादगार में हम लोगों ने एक शौर्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत इनके नाम पे चेपड़ू गांव में जो इनका नेटिव प्लेस है वहां पे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑफ एन एंड कभी ये कुछ फाइनेंशियल के कारण बंद रहा, लेकिन पिछले विगत 3 वर्षों से जब से यहाँ पे हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने और सैनिक कल्याण मंत्री अपने गणेश जोशी जी ने और रितु खंडूरी जी ने, हम लोगों ने इनके पास के आमंत्रित किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जिन्होंने चेपड़ू में आकर के खुद ब खुद इसको एक उत्तराखंड का राज्य मेला घोषित किया गया और साथ साथ में पूरे सम्मान के साथ में पूरे रीत चढ़ाई गई। और फौज की तरफ से भी हमारे जो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है, आज जो वाइस चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम साहब, राजा सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने भी पूरे फौज के आर्मी के बैंड, मेडिकल कैंप, स्पर्स और इसके साथ साथ में जो भी आर्मी से फैसिलिटीज होती हैं तो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड सभी लोगों को बहुत मदद करी। इसका परिणाम यह हुआ
कि लगभग 10,000 की जनता चेपड़ों में हम इकट्ठे हुए और उत्तराखंड के जितने भी हम भूतपूर्व सैनिक हैं या कार्यरत जो भी आज सेवा में हैं, सभी लोगों ने अपने अपने वीरों को सम्मानित करने के लिए एक बेड़ा उठाया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम एक उच्च स्तरीय उत्तराखंड का जो एक पिंडर घाटी का हम लोगों ने एक सैनिक संगठन भी बनाया है। इसका जो अध्यक्ष है, इसमें जो कि आपको सरप्राइज होगा कि जो अध्यक्ष है इसके बीरू जोशी है, जो एक अच्छा गायकार भी है लेकिन व्हील चेयर बेस्ड है। वो व्हील चेयर में जाता है इधर उधर से लेके। उस लड़के ने इस मेले में बहुत मेहनत करी है। इनफैक्ट सभी मंत्री को मिलना, मंत्रियों को मिलना, इनफैक्ट मुख्यमंत्री जी को मिलना, सभी को मोटिवेट करना, एक गायकार होने के नाते पूरे कार्यक्रम को एक रूपरेखा देना और साथ साथ में मेरे को एक संरक्षक की भूमिका दी गई। भाई साहब यहाँ पे कर्नल बचन सिंह साहब है और साथ साथ में हमारे सुबेदार मेजर साहब है 9th गढ़वाल के और कैप्टन गढ़िया साहब है जो कि पूरे पिंडर घाटी से बिलोंग करते हैं। ये हमारे धन सिंह परिहार है और ये चेपड़ू गांव के निवासी हैं और अपने सुबेदार कृपाल सिंह है, ये बिल्कुल थराली के निवासी हैं और फौज से तो बिल्कुल ताल्लुक है, हमारे छोटे भैया हैं। और साथ साथ में हमारे कैप्टन कन्याल साहब है, कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, लेकिन उत्तराखंड होने के नाते, वीरों की भूमि होने के नाते हमें संगठित करने का बहुत बड़ा एक मौका है ताकि हम अपने वीरों को, अपने सूरवीरों को याद करें और उन्हें नमन करें। इसी के समक्ष में मैंने जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे गए थे, आज जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से और सैनिक कल्याण मंत्री जी को, श्री गणेश जोशी जो आप कृषि मंत्री एवं सैनिक कल्याण मंत्री है, उनको टेलीफोन के माध्यम से वहीं से मैंने उनको अवगत कराया था कि आप इस क्षेत्र में एक सैनिक द्वार बनाइए ताकि जब भी कोई इस क्षेत्र से गुजरेगा, इनकी प्रेरणा, इनके अदम्य साहस को हर आदमी याद करेगा और जो आने वाली पीढ़ी उसको याद रखेगी। तो इसी के माध्यम से गणेश जोशी जी ने ऑन द स्पॉट पे मेरे को ये सूचना दी कि इसका सैंक्शन हो गया, इमीडिएटली इसका बिल्कुल सैंक्शन हो गया। इसका प्रपत्र मेरे पास भी है। मैं आज से 4-5 दिन पहले उनके पास जब उनको आमंत्रित करने गया था, सैनिक होने के नाते माननीय सैनिक कल्याण मंत्री हमारे ऐसे हैं, आज मैं फ्रैंकली बताता हूँ, 1-1.5 साल से मेरा जो इंटरेक्शन है उनके साथ में, जब भी कोई समस्या सैनिकों के बारे में लेके जाओ, ऑन द स्पॉट वो उसका डिसीजन देते हैं और करवाते हैं। इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे जो रितु खंडूड़ी जी है, सैनिक पुत्री है, उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई है। साथ साथ में मैंने कहा आप लोग भी जब सैनिक पुत्री होकर के और आप सैनिकों के बीच में इस ऐसे कार्यक्रम के लिए नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो उन्होंने भी अभी वायदा किया है कि मैं आऊंगी और डेफिनेटली जो भी मेरे से मदद हो सके। लाइक मैंने वहां पे एक जो यहाँ पे स्टैच्यू बनी है, कुछ दिन पहले गया था मैं वहां पे अपने नायक भवानीधर जोशी जी के कार्यक्रम के लिए, उसके ऊपर एक शेल्टर की एक मांग करी है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बनवा दूंगी। इसके अलावा जो कमांडिंग ऑफिसर है 9th गढ़वाल के, सुबेदार मेजर साहब है, रंजीत सिंह साहब है, इनसे भी मेरी बात हुई है। दूसरा जो ब्रिगेडियर नेगी है आज के डेट पे सेंट्रल कमांडेंट ऑफ द गढ़वाल राइफल्स के, जो लैंसडाउन में कार्यरत है, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं उद्घाटन करने खुद पहुंचूंगा। बहुत बड़ी खुशी की बात है, एक गढ़वाल राइफल्स के होकर के और एक सेंट्रल कमांडेंट आता है तो पूरे क्षेत्र में डेफिनेटली एक खुशी की लहर होगी। तो सेंट्रल कमांडेंट साहब भी अभी आ रहे हैं। जो हमारे कलमद रेजिमेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम साहब, वो वाइस चीफ भी है आज की डेट पे। उन्होंने पूरे सभी को इंटीमेट करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत अहम भूमिका दी है।
इसके बाद हम माननीय राज्यपाल साहब को भी डेफिनेटली आमंत्रित करेंगे, क्योंकि वो सैनिक होने के नाते डेफिनेटली उनको भी हम आने की रिक्वेस्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ में हम भी उनको कनेक्ट करेंगे इसके क्षेत्र के विकास के लिए, ताकि लोगों को यहाँ पे एक 12th का स्कूल चलता है जो कि नायक भवानी दत्त जोशी जी के नाम पे है, उसके प्रिंसिपल गढ़िया जी हैं, और गढ़िया जी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एक सैनिक नहीं है लेकिन गुरुजी होते हुए वो भी इसमें बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लेते हैं, और इस कार्यक्रम की रूपरेखा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सिमिलरली पूरे गांव का जो भी प्रधान है, जो भी है वहाँ के महिला मंगल दल है, और जो वहाँ पे उन्हीं का एक भाई बंद है, क्या जोशी है, देवी दत्त जोशी है, जो वहाँ के अपने विधायक हैं, गोपाल राम टमटा जी भी हैं, उनको भी इसके बारे में पूरी चीजें बताई गई है, वो भी बढ़ चढ़ के उसमें पूरा अपना योगदान देते हैं। इस टाइप से हमें इस मेले को आगे बढ़ाने के लिए पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसके लिए हम खासकर उत्तराखंड सरकार और सैनिक पृष्ठभूमि से, जो भी हमारे थल सेनाध्यक्ष से लेके, और जैसे हमारे अभी वाइस चीफ है और सेंट्रल कमांडेंट है, CO 9 गढ़वाल, SM 9 गढ़वाल, और जो भी माउंटेन ब्रिगेड यहाँ पे लगी हुई है जोशीमठ, 9 माउंटेन ब्रिगेड जोशीमठ में है, इन लोगों के माध्यम से, जो भी सैनिक कल्याण मंत्री के माध्यम से जो भी मदद की जा रही है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और बद्री विशाल से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने वीरों को हमेशा नमन करें और सैल्यूट करें, जिससे हमारा उत्तराखंड का एक सौभाग्य प्राप्त हो, और ऐसे वीर हमें पैदा होते रहे जो कि देश का नाम और पूरे संसार में गौरवान्वित करें। धन्यवाद। साहब, ये सौदे महोत्सव जो आप 6 से 7-8 दिवसीय आपका कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में? इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे अशोक चक्र भवानी दत्त जोशी जी है, इनके माध्यम से इन्होंने जो अपनी एक वीर होने के नाते जो एक अदम्य साहस का परिचय दिया पूरे देश में, और ये गढ़वाल राइफल्स के प्रथम अशोक चक्र है, इसके माध्यम से हमारे लोगों को, हमारे उत्तराखंड की भूमिका 80% 90% फौज में ज्वाइन करने की है, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले कि फौज में मेहनत करने से, बलिदान देने से बहुत कुछ हो सकता है, जो कि हमें छुपा नहीं है, क्योंकि हमारे CDS भी यहीं से है, सेकंड CDS चौहान साहब, जन चौहान भी यहीं से है, तो इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और साथ साथ जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन को प्रेरणा मिलेगी, वो एक जवान ही नहीं बल्कि NDA CDS के थ्रू भी अपने फौज को लीड कर सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सर, ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत से जवानों ने अपनी शहादत भी दी और कई बटालियन में वहां पर मौजूद थी। क्या यहाँ पर कोई ऐसा सैनिक मौजूद है जिसने उस ब्लू स्टार में पार्टिसिपेट किया है? दूसरी बात मेरा ये कहना है कि ये जो महोत्सव आप कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देखें तो उत्तराखंड पूरा जो है वो सैन्य बहुल क्षेत्र है, और ज्यादा से ज्यादा जो युवा है वो सेना में जाने के लिए कोशिश करते हैं। क्या कोशिश होगी कि इसके द्वारा आप दोबारा से जो हमारी कमी आई सेना में, उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सभी वीर नारी को, जो एक्स सर्विसमैन, उनको सम्मानित किया जाता है, जो कि देश का गौरव और सम्मान है। इसको देखते हुए हमारे डेफिनेटली जब जो बच्चों स्कूल में पढ़ते हैं वो भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, बेसिक चीजें। इसके माध्यम से मैं एक फौज से अभी 2 साल पहले ही रिटायर्ड हुआ हूं। मैं और हमारी जो पूरी टीम है पूरी मोटिवेट करती है कि आप लोग फौज में एक जवान नहीं बल्कि एक ऑफिसर बन के भी आप पूरी कंट्री को लीड कर सकते हैं,
तो ये प्रेरणा हमने हर स्कूल में जाने का वायदा किया है। इसके माध्यम से हम कुछ दिन पहले लाइक मुंदोली में भी हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें भी एक छोटा सा हमारा एक एनसीओ टाइप का नायक है, उस लड़के ने वहां पे सभी को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है, जिसमें वो कि एक ट्रेनिंग भी देते हैं और जवानों को मोटिवेट करने के लिए आगे प्रेरणा भी देते हैं। इस बार वो अपनी पूरी साइकिल टीम को तिरंगा झंडा के साथ साथ में चेपड़ों में शिरकत कर रहे हैं। अभी हाल ही में जनरल बख्शी का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, उसमें उनका ये कहना था कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है उसमें 2 लाख के करीब युवाओं की आवश्यकता है जो कमी आई है, और यदि वो भर्ती होती है तो हमारे उत्तराखंड को बहुत ज्यादा उसका ये मतलब उस युवाओं को बहुत फायदा होगा। तो उसके लिए क्या कुछ सरकारों से कहेंगे इस माध्यम से? हमारे जो आज के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक सैनिक पुत्र है। सैनिक पुत्र होने के नाते उनको एक एक चीज सैनिक के बारे में पता है। सौभाग्य है कि सैनिक जो कल्याण मंत्री हैं वो भी 14 गढ़वाल राइफल से है, और उन्होंने भी पूरी 6-7 साल सेवा दी है। उसके बाद आज जो गवर्नर हैं आज जनरल साहब, वो भी हमारे फौज से है। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इससे अच्छा सौभाग्य या इंफ्रा कभी नहीं मिलेगा। तो इनके माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो बैकवर्ड इलाके हैं, जितने भी दूर दराज के एरिया है, वहां पे अगर कोई हमारे लाइक एक्स सर्विसमैन है, मैं हूं या मेरी जो टीम है या हमारे लोग हैं, उनको हम यही मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सूबेदार साहब से रिटायर्ड हुए हो, चाहे हवलदार साहब से रिटायर्ड हुए हो, एनडीए आईएमए में आप लोगों ने ट्रेनिंग करी है, साथ साथ में हमें रेजिमेंटल सेंटरों में आपने इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभाई है। आप लोग सेना से सेनानिवृत्त होकर के जब आप अपने क्षेत्र में जाते हो, जो भी जितने भी हमारे नवयुवक हैं, छात्र हैं, स्कूलों में जाकर के उनको मोटिवेट करें ताकि वो आगे बढ़े, और उनको केवल सैनिक होने के नाते नहीं, उनको एक एनडीए सीडीएस के लिए और ओटीए के लिए तैयार करें ताकि वो एक अहम भूमिका निभाए और एक ऑफिसर बने। और जय हिंद, नमस्कार। मैं केएस मरियार, स्वयं नैन गढ़वाल, ऑनरी सूबेदार मेजर रिटायर्ड और ऑपरेशन ब्लू स्टार के अशोक चक्र विजेता, अशोक चक्र से सम्मानित अनिरुद्ध जोशी 1984 ब्लू स्टार की लड़ाई में तो कुछ हमारे जो टारगेट्स एक्सपोज थे, कुछ टैंकों के आसपास डिफेंस लिया हुआ था और अंदर स्वर्ण मंदिर में हाइडआउट्स और इस प्रकार के डिफेंसेस थे। अनिरुद्ध जोशी ने जब रूम इंट्रेंस किया तो उसके साथ सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जब फायर वहां से आया तो टारगेट एक्सपोज हुए, जिससे सेना को प्लान करने में और आगे जाने में सक्सेस में सफलता मिली। तो यहाँ पर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रिटायर हमारे बीच हैं टीकाराम जोशी जी। तो सर थोड़ा सा आप जवानों के रेजिमेंट स्पिरिट के लिए, मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आप और मैं स्वयं नैन गढ़वाल के हैं और पहाड़ों का जैसे अभी सामने वाला 2 लाख फौज हम है उनकी भर्ती की जाएगी, तो बेसिक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, क्योंकि बहुत दूर उस इलाके में रिमोट एरियाज में ये मेला लगता है, तो उसके लिए भी क्या आगे गवर्नमेंट ने क्या और कुछ साधनों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए? देखिए, आज के समय पे जो नई पीढ़ियां हैं उनके लिए तो अपने कर्नल साहब ने सारा जो कुछ विस्तार बताया है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग टीमें, अलग अलग लोग कर रहे हैं। और ये जो हमारे भवानीदास जोशी जी हैं, 1984 में जब ब्लू स्टार के अंदर जब उन्होंने एंट्री किया था, उनका ही ये जो मेला लग रहा, इस उपलक्ष्य में जो है अलग अलग स्कूलों से कर्नल साहब अलग अलग स्कूलों को आने के लिए, बच्चों को, बड़ी बड़ी क्लासों को आने के बच्चों को वहां पे निमंत्रण दे रहे हैं ताकि उनको आगे आने वाले समय में प्रेरणा मिले और आकर के वो एनडीए, ओटीए और अपना आईएमए के लिए आगे सक्षम हो। सर वही मैं कह रहा था कि लोग देहरादून को एजुकेशन हब मानते कि जो यहाँ आए वो सफल, आज 60-70% बच्चे जीसो जवानों के भी आईएमए और अन्य अफसर से हैं सर, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऐसा क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहाड़ में हो? सड़कें बहुत अच्छी हैं और हो भी रहे हैं। तो कर्नल साहब आप अपना परिचय और बताइए कि किस प्रकार पहाड़ों के लोग भी, बच्चे सेना में अफसर से बने, आईएएस बने, उच्च पदों तक जाएं, उसके लिए क्या सोच, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या डिमांड गवर्नमेंट से रखनी चाहिए, या सिर्फ मेले के नाम पर कि मतलब कहना मेला हुआ और लोगों ने मेला देखा चले गए, या फिर और भी आगे बढ़ाने के लिए ताकि लोगों को
मैं मेजर बच्चन सिंह बिष्ट हूँ।